नमस्कार, मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन वे में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आ गई हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है। इस टॉपिक में वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है। और क्योंकि अर्थशास्त्र की परिभाषा बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अकॉर्डिंग दी है, तो हम आज सिर्फ एक ही के अकॉर्डिंग परिभाषा को जान लेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लें। अर्थशास्त्र की परिभाषा देने से पूर्व इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र के विकास का क्रम क्या है। प्रायः विद्यार्थियों में यह भ्रम है कि 1776 का वर्ष अर्थशास्त्र के जन्म का वर्ष, ईयर ऑफ बर्थ है, क्योंकि इसी वर्ष एडम स्मिथ द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्र की संपत्ति एवं स्वभाव के कारणों की खोज का प्रकाशन हुआ। अनेक कारणों से यह बात इसलिए प्रमाणित नहीं लगती क्योंकि अनादिकाल से अर्थशास्त्र मानव का अर्थशास्त्र से गहरा संबंध रहा है। 1976 में एकाएक एडम स्मिथ की लेखनी ने अर्थशास्त्र को जन्म नहीं दिया था। अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि अर्थशास्त्र ने यत्र तत्र बिखरे आर्थिक विचारों का संग्रह मात्र किया। यही एक ऐसा कारण है जिसके आधार पर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एडम स्मिथ ने सिर्फ जो उनकी लेखनी है उसमें यत्र तत्र बिखरे आर्थिक विचारों का संग्रह किया हुआ है, ना कि उसको जन्म दिया हुआ है। आर्थिक विकास के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि समय की बीतने के साथ साथ विचारों में परिवर्तन होने लगा। प्राचीन काल के आर्थिक विचारों को एडम स्मिथ के युग तक पहुंचने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा। इस बीच की कहानी में इस क्रम में व्यक्त करते हैं। इसके कई सारे चरण हैं, तो उन चरणों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ेंगे। और अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। आप लोग देख सकते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा है धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी, दुर्लभता संबंधी, इच्छा के लोभ संबंधी, विकास संबंधी। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ धन संबंधी परिभाषा, जो कि एडम स्मिथ, जे मिल आदि ने दी थी, तो शुरू पढ़ते हैं। धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा में उसकी व्याख्या। इस समूह के अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कह के परिभाषित किया था। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक का नाम राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन रखा। इस पुस्तक का यह शीर्षक स्वयं में अर्थशास्त्र की एक परिभाषा है। जिसे इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थशास्त्र वह अध्ययन जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा के सार को इन शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है। इस प्रकार स्मिथ के कथन में यह स्पष्ट है, अर्थशास्त्र व अर्थशास्त्री का कर्तव्य इन उपायों को बताना है जिनसे समाज में धन की वृद्धि हो सके। स्मिथ के द्वारा बताए गए उपायों का अनुसरण उनके समर्थक भी करते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री वांकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह जो धन से संबंधित है। जेस मिल के अनुसार राज्य अर्थव्यवस्था के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह धन की प्रकृति तथा उसकी उत्पत्ति व वितरण के नियमों की शिक्षा देते हैं या उनके विषय में अनुसंधान करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय अर्थशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं थी। विशेषता है अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आर्थिक मनुष्य की कल्पना। उस समय के अर्थशास्त्रियों ने यह मान लिया था कि व्यक्ति केवल स्वहित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। आर्थिक मनुष्य
सभी प्रकार की क्रियाएं केवल धन कमाने के उद्देश्य से करता यह धारणा थी। अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत इस बात को भी मान लिया गया था कि राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति की समृद्धि के ऊपर निर्भर करती है। तीसरी विशेषता धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु मान लिया गया है। अर्थशास्त्र में व्यक्ति के कल्याण को भूलकर धन की पूजा करने की बातों का समावेश मिलता है। मतलब धन ही सब कुछ है व्यक्ति के आगे। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए तथा सभी सुखों की प्राप्ति के लिए धन को प्रमुख साधन मान लिया गया था। धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना। अब बात करते हैं इनकी आलोचनाओं की। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाओं की प्रमुख आलोचना निम्न है। पहली, भौतिकवाद की प्रधानता। आलोचकों का कहना है कि धन संबंधी परिभाषा के कारण अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र पूर्णतः भौतिकवादी बन गया है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं को ही स्थान दिया गया था। मानव जीवन की सेवाएं भी उपयोगी होती हैं, जैसे अध्यापक, डॉक्टर और वकील की सेवाएं, परंतु इन सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया गया, जिससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफी संकुचित हो गया था। अब बात करते हैं दूसरी आलोचना की। धन संग्रह को प्रमुख स्थान। धन संबंधी परिभाषा के कारण व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य धन प्राप्त करना हो चुका है। आलोचकों का कहना है कि उस समय की भावनाओं के अनुसार धन व्यक्ति के लिए न होकर व्यक्ति धन के लिए मैन फॉर वेल्थ बन चुका है। इस भावना के बढ़ जाने से पूरे यूरोप में आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। अतः आलोचकों ने अर्थशास्त्र को कुबेर की पूजा शास्त्र, दुखदायी शास्त्र, रोटी मक्खन का शास्त्र तथा घड़ित विज्ञान कहना प्रारंभ कर दिया। अर्थशास्त्र के प्रमुख आलोचक रास्किन ने अर्थशास्त्र की आलोचना करते हुए लिखा है, राजनीतिक अर्थशास्त्र का विज्ञान सबसे अधिक विचित्र तथा सबसे कम विश्वसनीय है। अब बात करते हैं तीसरी आलोचना के। आर्थिक मनुष्य की कल्पना। एडम स्मिथ तथा उसके समर्थकों ने अर्थशास्त्र में आर्थिक मनुष्य की कल्पना की थी, जो गलत है। व्यक्ति का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होता, बल्कि उसमें देश प्रेम, विश्व बंधुत्व, दया, भ्रातृभाव की जैसी भावना भी छिपी रहती है। वह इन बातों से प्रेरित होकर कार्य करता है। अतः अर्थशास्त्र में वास्तविक मनुष्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। आलोचना है, धन का प्रयोग संकुचित अर्थ में करना। धन संबंधी परिभाषा में धन को संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। आलोचकों का कहना था कि केवल धन संबंधी क्रियाओं की सीमा में अर्थशास्त्र को नहीं बांधा जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित हो जाएगा और मनुष्य के लिए उसकी उपयोगिता सीमित हो जाएगी। उपयुक्त दोषों के कारण 19वीं शताब्दी के अंत में धन संबंधी परिभाषा का परित्याग कर दिया गया। आशा करती हूँ कि आपको धन संबंधी परिभाषा और जो मैंने स्टार्टिंग में अर्थशास्त्र का जो अर्थ बताया था आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। और YouTube पर बहुत सी परिभाषाएं, बहुत से टॉपिक अर्थशास्त्र से संबंधित दिए हुए हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह से डिटेल में धन संबंधी परिभाषा को नहीं समझाया होगा। तो आप लोग अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको ये सारी परिभाषाएं जानने को मिलेगी और हर एक टॉपिक को बारीकी से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस चैनल पर और अत्यधिक जानकारी जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए जुड़े रहें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो कल्याण संबंधी परिभाषा पर होगा, उसको भी मैं ऐसे एक्सप्लेन करके अच्छे समझाऊंगी। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक कि मिलते हैं अर्थशास्त्र की इस वीडियो पे मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक की बाय बाय, थैंक यू सो मच।